इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सरफराज अहमद को नया चीफ सेलेक्टर बना दिया गया और आकिब जावेद को निकाल दिया गया। और अब चीफ सेलेक्टर सरफराज अहमद है, लेकिन उसके साथ मोहम्मद यूसुफ भी उनका हेल्प करेंगे। आकिब जावेद के उसके कारकर्दगी पे थोड़ा नज़र डालते, उसने कहीं पे अच्छे फैसले भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसने बहुत ज़्यादा गलत फैसले किए। अच्छे फैसले तो उसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो स्पिन विकेटें बनाई है और स्पिन पिचेस, मतलब कि पाकिस्तान के पास एक आइडिया आ गया कि अब अपने सरज़मीन पर हम मतलब कैसी भी पिचेस बनाएं और हमने कैसे जीत रहे हैं, ये मतलब इनको एक आइडिया दे दिया। और अब जो साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज़ है उस पर स्पिन विकेटें बनाने जाने की जो वो न्यूज़ है वो आ रही है। और साजिद खान, नुमान अली और आसिफ अफरीदी, इब्रार अहमद और इवन के आसिफ जो फैसल अकरम है वो अब तैयारी कर रहे हैं। गलत फैसले उसने बाबर आजम के हवाले से किए और बाबर आजम, मोहम्मद आमिर या कुछ ऐसी खिलाड़ी थी जो कि उनको टीम से निकाल दिया गया और कुछ ऐसी खिलाड़ी को लेके आया जिसमें साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, यानी दुबई पिचेस पे एशिया कप होना था। और दुबई जो है वो स्पिन पिचेस है, ऑलरेडी सबको पता है क्योंकि एशियन कंडीशन है। और ऐसे में आपके लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो कि पहले मतलब उन्होंने अपना वहाँ पे इंडिया को इवन के उन्होंने 10 विकेटों से शिकस्त दिया और उन्होंने अच्छी बैटिंग की और अच्छा मतलब उनका रिकॉर्ड है। लेकिन अभी उसने दो किया, मतलब दो गलत फैसले किए। एक तो बाबर आजम को T20 से निकाल दिया और अब बाबर आजम T20 में वापस आएगा या नहीं, लेकिन उनको कैरियर को बहुत बड़ा धचका लगा दिया। दूसरी साइड पे साइम अयूब, अब आप तकरीबन ये समझ लें कि साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि उनके भी कैरियर पे दाव लग गया और वो भी तकरीबन टीम से आप ड्रॉप समझे, क्योंकि एशिया कप में बहुत ज़्यादा गलत कारकर्दगी, बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस हुई उनकी। सलमान अली आगा की भी बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस आई है और ऐसे में लो परफॉर्मेंस की वजह से साइम अयूब को तो ऑलरेडी टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि वो T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर भी बन गया, लेकिन उसकी बैटिंग बिल्कुल मतलब वो बैटिंग करना भूल गया और पिछले 6 मैचेस में वो 4 दफ़ा जो वो 0 पर आउट हो गया। तो ऑलरेडी साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा और बाबर आजम की कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि उनकी कैरियर तकरीबन आकिब जावेद ने ख़त्म कर दिया और कुछ गलत फैसले की। कभी शाहीन को ड्रॉप किया, कभी नसीम शाह को ड्रॉप किया, उनको नसीम शाह की भी कैरियर ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुए उसमें भी नसीम शाह नहीं है। तो ऐसी कुछ खिलाड़ियों का जो है वो आकिब जावेद ने कैरियर ख़त्म कर दिया। और अब सरफराज अहमद से उम्मीद यही है कि बाबर आजम को भी लेकर आएंगे T20 में वापस, क्योंकि बाबर आजम का आप एवरेज देख लिया, आप उनके रन देख लिया, आप उनके स्टेटस देख ले, तो पाकिस्तान में नंबर 1 खिलाड़ी है। तो ऐसे में नंबर 1 खिलाड़ी को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है? अगर स्ट्राइक रेट की वजह से उसको ड्रॉप किया तो बाकी खिलाड़ियों को आप स्ट्राइक रेट देखिए एशिया कप में भी और ट्राई नेशन सीरीज़ में। आकिब जावेद ने ठीक है कि फैसला किया और उसमें एक सीरीज़ जो जंग टीम बनाया, बांग्लादेश से जीता और एक सीरीज़ हारा और फिर ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान ने जीता, लेकिन उसमें आपके सामने अफगानिस्तान और UAE जैसे मतलब छोटी टीमें, तो छोटी टीम थे। तो ऐसे में छोटी टीम के ख़िलाफ़ जब आप ये खिलाड़ी उतारेंगे तो ज़ाहिर बात है, बाबर आजम अगर भी होता तो बाबर आजम भी ऐसे जीत जाते 1 साइडेड, लेकिन आपने उस पर फैसला किया कि ठीक है ट्राई नेशन सीरीज़ हमने जीता, बंगाल से हमने सीरीज़ जीता, तो अब ठीक है एशिया कप के लिए यही खिलाड़ी उतरेंगे। तो ठीक है कि मतलब कुछ तेज़ खिलाड़ी भी होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी खिलाड़ी भी होना चाहिए कि आपके 2-3 विकेट गिरे और फिर आकर वो खिलाड़ी संभाल ले और 8-9 ओवर जो है वो बैटिंग भी करे और साथ में जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट और एवरेज भी अच्छा मेंटेन रखे। तो ऐसे में बाबर आजम या रिजवान जो है आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था और एक सीनियर खिलाड़ी टीम में होना चाहिए था, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी के एक्सपीरियंस और तजुर्बा जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन आकिब जावेद ने अपने आप को जो है तुरम खान समझा और उसने कुछ ऐसे गलत फैसले किए और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी थे और कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे उनके एक भी ना सुने और बाबर आजम और उनको ड्रॉप किया। हालांकि कोच भी चाहता था कि बाबर आजम टीम में खेले, लेकिन उसने नहीं किया। अब पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने फैसला किया कि आकिब जावेद को साइड पे कर दिया और सरफराज अहमद को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। अब अगले 1 महीने से वो 4 संभालेंगे, लेकिन सरफराज अहमद जैसी मतलब उसने अपने कैरियर में चैम्पियन ट्रॉफी जीती, उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता जब वो कैप्टन था अंडर 19 का, और उसके अलावा भी उसने कुछ अच्छे फैसले और कुछ आप देखें कि उन्होंने T20 में 11 मुसलसल सीरीज़ जीती थी, उनकी विनिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हाई है और पाकिस्तान नंबर 1 T20 टीम बना था उसकी क़ियादत में। तो सरफराज अहमद का जो कैरियर है, अब अगरचे मतलब उनके अपने कैरियर और वो ख़ुद इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर नज़र आई है, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी उसने जीती है और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता और इवन के जब वो कप्तान थे तो T20 में पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा वैल्यू गेन किया था और T20 और इसके अलावा जो है लीडरशिप क्वालिटी उसमें बहुत ज़बरदस्त नज़र आए। तो अब अगर वो चीफ सेलेक्टर बनेगा तो यकीनन उससे उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले भी कर पाएंगे
और पाकिस्तान क्रिकेट एक दफ़ा फिर जो है वो हाई फाई